नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आप लोगों ने नायब तहसीलदार के पद के बारे में अवश्य सुना होगा और बहुत से लोगों ने तो भूमि से संबंधित कार्य या भूमि के विवाद को लेकर नायब तहसीलदार के कार्यालय का चक्कर भी लगाया होगा। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को यह नहीं पता है कि नायब तहसीलदार कौन होता है और जनता के प्रति उसके क्या कर्तव्य होते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तहसील में कार्यरत अधिकारी नायब तहसीलदार कौन होता है। हमारे देश में प्रत्येक राज्य कई जिलों से मिलकर बने हुए हैं। एक जिले में अनेक तहसीलें यानी उपखंड होते हैं। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जिले की तहसील यानी उपखंड में शीर्ष पद पर उप जिलाधिकारी आसीन होता है, जबकि दूसरे स्तर पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार नाम के अधिकारी होते हैं। नायब तहसीलदार तहसील का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है जो राजस्व और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का निर्वहन करता है और राजस्व के मामलों में तहसीलदार की ही तरह सहायक कलेक्टर ग्रेड 2 की शक्तियों का उपयोग करता है। अब हम आपको बताते हैं कि नायब तहसीलदार पद पर चयन कैसे होता है और उसे वेतन कितना मिलता है। नायब तहसीलदार पद पर चयनित होने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नायब तहसीलदार पद के चयन पर संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। ये चयन लोक सेवा आयोग द्वारा 3 चरणों में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। नायब तहसीलदार के पद पर चयन के बाद अधिकारी को वेतन के रूप में 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक दिए जाते हैं। हालांकि नायब तहसीलदार के वेतन का निर्धारण हर राज्य में अलग अलग किया गया है। इसके साथ ही नायब तहसीलदार को एक वाहन, निवास हेतु भवन, कर्मचारी तथा अन्य कई सुविधाएं दी जाती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नायब तहसीलदार तहसील में जनता की सेवा में क्या कार्य करता है। नायब तहसीलदार का मुख्य कार्य भूमि राजस्व और सरकार को दे अन्य बकाया राशि का संग्रह करना है। अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों के संपर्क में रहना, कानूनगो और पटवारी द्वारा किए गए कार्यों का पर्यवेक्षण करना, भूमि से संबंधित विवाद सुनना और समस्या का निदान करना, विकास योजनाओं को लागू करने में सहायता करना, सड़कों, नालियों, फुटपाथ, तटबंधों के निर्माण व निष्पादन में सहायता करना, मिट्टी के संरक्षण और सुधार में सहायता करना, राजस्व रिकॉर्ड और उपज के आंकड़े का तैयार करना, मौसमी स्थितियों और उपजों की स्थिति के निरीक्षण के लिए क्षेत्र का दौरा करना, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करना, सरकारी छूट या निलंबन, सियोनो ऑफलैंड राजस्व की सिफारिश करना, किसानों की कठिनाइयों को सुनना और ऋण वितरित करने के लिए क्षेत्रों का दौरा करना, भूमि से संबंधित विवादों का निर्णय हेतु अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराना, भूमि खाता पुस्तकों में प्रविष्टियों में सुधार करना, किराएदारी के विवादों को सुलझाने के लिए न्यायालयों में बैठना, तहसील में आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करना। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि नायब तहसीलदार को इतने अधिकार हैं, तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार में अंतर क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि तहसीलदार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें तहसील अरबी भाषा का शब्द है और दार फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में तहसीलदार को हम उपखंड या मंडल राजस्व अधिकारी कह सकते हैं। अंग्रेजों के समय में तहसीलदार वह सरकारी कारिंदा होता था जो जमींदारों से कर वसूली का कार्य करता था। उसे राजस्व व भू संपत्ति मामले के मुकदमे को सुनने का अधिकार भी था। तब से आज तक यह प्रथा चली आ रही है। आज भी तहसील के प्रभारी अधिकारी को तहसीलदार कहा जाता है। आपको बता दें कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के राजस्व और मजिस्ट्रेट यानी न्यायिक कर्तव्यों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। राजस्व मामलों में सर्किल राजस्व अधिकारी के रूप में अपनी मंडलियों में सहायक कलेक्टर ग्रेड 2 की शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
तहसीलदार और नायब तहसीलदार को उनके पद के जिले में पूर्व कार्यकारी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि एक तहसीलदार को सहायक कलेक्टर ग्रेड 1 की शक्तियों के साथ विभाजित किया गया है। नायब तहसीलदार को इस शक्ति के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है। तहसीलदार में मंडल राजस्व अधिकारी, नायब तहसीलदार और स्वयं के मध्य कार्य के समन्वय और वितरण की शक्तियां होती हैं। तहसीलदार राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी हैं और राजपत्रित अधिकारी के रूप में प्रमाण पत्र बनाने और जारी करने में सक्षम हैं, जबकि नायब तहसीलदार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। हमें आशा है कि आपको इस जानकारी से अवश्य लाभ हुआ होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ व बता सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।